क्लासेस में देखिए आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो आपको बता दें कि गदर पार्टी की स्थापना इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। 1913 में 1913 ईस्वी में किया गया था और इसका स्थापना देश से बाहर यानी अमेरिका में किया गया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पे किया गया था। इस पार्टी को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि जो भारत में ब्रिटिश घुस आए थे उन्हीं को किस तरह से भगाना है उनको भगाने की रणनीति कह सकते हैं। इनके द्वारा लाला हरदयाल के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। थोड़ा समझ लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। देखिए उस समय देश के दो नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसी के विरोध में पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर और जलियांवाला बाग में ही एक जनसभा बुलाया गया था। तो जनसभा बुलाया गया तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ एकत्रित हुई। तभी एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। इसी घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा लखनऊ समझौता, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। थोड़ा समझेंगे कि लखनऊ समझौता क्या था। देखिए 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। यही दो दलों को 1916 में इन्हीं दो दलों को 1916 में कह सकते हैं कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्हीं दो दलों को मिला दिया गया था। यानी ये दो दल अलग हुए थे, ये दोनों दल 1916 में मिल गए थे, एकजुट हो गए थे। तो इसी को लखनऊ समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। डांडी यात्रा से 1930 में डांडी यात्रा से शुरू हुआ। थोड़ा जान लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। देखिए गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को यानी गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को एक यात्रा निकाला गया। इस यात्रा में गांधी जी के साथ 78 अनुयायी उनके सहयोग कर रहे थे और गांधी जी लगभग 250 किलोमीटर चले, कहीं-कहीं 285 किलोमीटर भी देता है। जब गांधी जी ने 285 या 250 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की तो 5 अप्रैल 5 अप्रैल 1930 को 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी नामक स्थान पर पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये जगह अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता यानी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यानी कि पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ये सब देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया गया। किसके द्वारा? तो केवी गावर।
देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा बारदौली, बारदौली किसान आंदोलन का सही आंसर हो जाएगा बारदौली किसान आंदोलन। देखिए बारदौली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बारदौली आंदोलन कब हुआ? 1928 में हुआ। और देखिए बारदौली आंदोलन में महिलाएं भी भाग ली थी। अक्सर आप देखते हैं कि किसी भी आंदोलन में पुरुष तो भाग लेते भी हैं, लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बारदौली आंदोलन में महिलाएं भी भाग ली थी। तो वहां के महिलाओं के द्वारा ही, वहां के महिलाओं के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ। देखिए थोड़ा चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए उस समय भारत में अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसी प्रथा प्रचलित थी जिसमें से अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा भूमि हो तो उसमें से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी। इसी प्रथा को 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है। तब राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को निमंत्रण किया बिहार में आने के लिए, यानी राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी इस आंदोलन में भाग लिए और गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों पे दबाव बनाया गया। और गांधी जी जब अंग्रेज पे दबाव बनाए तो इस आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो यही चंपारण सत्याग्रह। देखिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हर साल बनी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ऐसे ही हम लोग वीडियो लाएं और ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसको हमारे मार्क क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।